डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स फाउंडेशन यूनाइटेड वे स्टैंड के नेशनल प्रेसिडेंट जनाब शोएब वारसी की क़यादत में 13 जुलाई की शाम रतिंद्रा मंच कोलकाता में मेगा डॉक्टर्स मीट CMEN अवार्ड सेरेमनी का एक शानदार और कारामत प्रोग्राम बड़े ही कामयाबी और सराहनों के साथ अंजाम पाया। इस प्रोग्राम में बंगाल और बंगाल के बाहर से भी डॉक्टर्स ने शिरकत की। लगभग 600 डॉक्टर्स, VIP और दीगर लोगों ने भी अटेंड किया। आपको बता दें, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी और हर्बल सिस्टम के डॉक्टर्स ने अपनी अपनी बातें रखी और अपने इलाज के तरीक़ाकार को पेश किया। सभी डॉक्टर्स ने यूनाइटेड वे स्टैंड के तहत मेडिकल यूनिटी की एक जबरदस्त मिसाल पेश की। इवेंट का मेन मकसद था नॉलेज शेयरिंग, मेडिकल इंटीग्रेशन और उन डॉक्टर्स को सम्मानित करना जो दिन रात मरीजों की सेहत के लिए काम करते हैं, उन्हें सेहतयाब करने की कोशिशों में लगे रहते हैं। स्टेज पर डॉक्टर्स के बीच यूनिटी ही नहीं, एक पैथी का दूसरे पैथी के लिए सम्मान भी देखा गया। देखिए इवेंट की खूबसूरत झलकियां और सुनिए क्या कहा गया उस शानदार प्रोग्राम के बारे में। But beyond titles and degrees, Dr. Siraj Ahmed has built a legacy one that blends surgical brilliance with unmatched compassion. He's more than 3,000 hernia operations and more than 12,000 gallbladder stone cases, each a testament to his unwavering dedication. And perhaps most remarkably, he holds a world record for removing 186 gallbladder stones in just 5 days. But the story doesn't end with numbers. It begins and continues with lives. Lives like that of Jahangir Alam, a physically handicapped patient who was turned away by several hospitals due to his severe cardiac and neurological complications. But Dr. Siraj didn't just disfigure it in pain and denied dignity. Dr. Siraj didn't just remove the tumor, he restored her life and did so as a social project, ensuring she didn't have to bear the cost. And then there are moments that border on the miraculous. A bamboo pole piercer he operates, he mentors, he innovates. From government hospitals to private clinics, from the operating table to classrooms, his impact is profound and far-reaching. And through it all, he remains grounded, humble, gentle, and tirelessly devoted to his patients. Besides being a renowned surgeon and medical educator, Dr. Siraj Ahmed is a man of deep compassion. He stands by those in need, uplifts brilliant yet underprivileged students, and proves that true healing goes beyond medicine. In this upcoming video, he shares his own journey and the heartfelt story of a child he supported and himself, reminding us what it truly means to lead with empathy and never forget one's roots. डॉक्टर साहब, आप खुद एक मध्यम वर्ग के मध्यम परिवार से आए हैं और इस तरह से आप यूपी में या यहाँ पे दूसरे स्टेट में हेल्प कीजिए, पर अपने एक सराउंडिंग, अपने नेबर पड़ोसी को हेल्प कीजिए ताकि कम्युनिटी का अपलिफ्टमेंट हो पाए। In the words of the जोरदार ताली से इज्जत अफजाई करें। देखिए, मैं तो गुजरात से आ रहा हूँ और सबको पहली बार मिल रहा हूँ। इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि हमारे बीच यहाँ पे उन्होंने इतना टाइम निकाला। के हिसाब से करना है और ये समझना है कि कहाँ रेफर करना है। रेफर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। रेफरल सिस्टम जो है इसलिए बनाया गया है कि हमें जो हमारे हाथ से अगर नहीं है तो मैं उसे रेफर कर दूंगा। ठीक है भाई, सही टाइम पर आप चले जाओ, अच्छी जगह पे जाओ, वहां तुम्हारा शायद इससे बेटर इलाज हो पाएगा। तो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। थैंक यू। কোভিড টাইমে অল্টারনেটিভ ছিল যে বাড়িতে গিয়ে চিকিৎসা করতো, যে চেম্বারে বসে চিকিৎসা করতো। ইট ওয়াজ ইউ ওয়ান, আপনারা ছিলেন দেখি বাড়িতে গিয়ে মেরোমেরো দিয়েছে কত পেশেন্টের কাছে যেমন গিয়ে বাড়ি সম্ভব হয় হাত, ठीक है और हार्ट जैसी बातें जैसे सर ने बताया, इतनी बेंगोली मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन ग्रैब समथिंग फ्रॉम यू कि वी आर हेल्थ प्रोफेशनल्स। तो हमारी ओर से हम जो डिलीवर कर रहे हैं पेशेंट को, अगर उसमें वो कहते हैं ना लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस, मार्केटिंग में हमारे शब्द ऐसे छोटे मोटे सर होते रहते हैं। तो आपके लिए भी ये बहुत आवश्यक है कि यहाँ से हमारी ओर से जो भी बातें आ रही है वो हमारे एक्सपीरियंस और जो भी अभी तक के हमने कुछ ना कुछ नई चीजों के साथ अपने आप से जुड़ा है, वही हम आपको खास करके बता रहे हैं। सर ऑलरेडी एक आंसर कर चुके हैं सर, अब दूसरा बताइए सर, प्लीज आंसर बताइए। बोलिए सर, बोलिए तो सुन लेंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट। डोंगजो चौरासी यूनिट आरएमपी है। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट, सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, ब्रेस्ट कैंसर का क्लिनिक चलता है एसएसकेएम में, रिसर्च होता है जो कि आज के एरा में ब्रेस्ट कैंसर इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल। तो इसका सबसे बड़ा क्लिनिक चलता है एसएसकेएम में। जब पेशेंट हम लोग के पास आते हैं
तो हम देखते हैं 4 स्टेज 5 स्टेज में पेशेंट्स आ रहे हैं, यंग पेशेंट 30 ईयर 32 ईयर जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं। बहुत दुख होता है, बहुत वहाँ पे हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। 4th स्टेज 5th स्टेज पेशेंट लगे हैं, तब हम लोग क्या करते हैं कि एनालाइज करते हैं व्हाई दिस इज़ हैपनिंग, ये क्यों हो रहा है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि करेक्ट टाइम में ये पेशेंट एक ग्राम जो बहुत ही इंटीरियर में है वहाँ से ठीक टाइम में स्टेज 1 स्टेज 2 में डायग्नोज नहीं हो पा रहा है और हमारे पास रेफ़र नहीं हो पा रहा है। ये जो प्रोग्राम था इसमें हमने हावड़ा 24 परगना और जितने भी इंटीरियर्स के ग्रामीण चिकित्सक हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हम लोगों ने बुलाया। 500 to 600 जनरल फिजिशियंस आए थे। आके उन लोग को हमने ये बताया कि आप लोग यू आर द बेस्ट। 80% पॉपुलेशन जो रूरल एरिया में रहता है, आप लोग का ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। सब लोग 1000-2000 दे के एक हायर डिग्री डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं। सो आप लोग अच्छा कर रहे हैं, बट देयर शुड बी रेफरल सिस्टम। ये जो पेशेंट्स, ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स जो 30 साल के 35 साल के आपके पास जा रहे हैं, आप इसको करेक्ट टाइम में डायग्नोसिस कीजिए, FNAC कराइए, ट्रू कट बायोप्सी कराइए। जब कैंसर निकल जा रहा है तो आप 1 महीना ट्रीटमेंट कीजिए यदि आपको इतना कॉन्फिडेंट है। बट इफ द डिजीज नॉट रिस्पॉन्डिंग, यू प्लीज रेफर सडन टाइम, यस प्लीज रेफर टू द हायर सेंटर्स। आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और जो आपके डिस्ट्रिक्ट के मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ रेफ़र कर दीजिए। SSK में रेफ़र कीजिए जो कि ब्रेस्ट का बहुत बड़ा हब है। इससे क्या होगा, वो एक 35 साल की फीमेल का जान बच सकता है। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसके बारे में सोचना चाहिए। ये बहुत पेडिक लगता है, बहुत दुखित लगता है। इसलिए प्रोग्राम अरेंज किया गया ताकि एक अवेयरनेस किया जाए और बहुत अच्छा सक्सेसफुल भी हुआ। काफ़ी 500-600 GPs आए थे। और सर ये मैसेज हम लोग आने वाले कल में ये जो यूनाइटेड वे स्टैंड का जो ये लिया गया है, स्टेप लिया गया है, तो वो काम करेगा क्या? 100% काम करेगा। हम लोग लगे रहेंगे जब तक ये मैसेज एकदम पेरीफेरी के GP तक ये नहीं चला जाए। हम लोग लगे रहेंगे जी जान से। यदि एक जान भी बचता है, एक फीमेल की जान भी बचता है, वो उसके बेटे उसके बेटी के लिए बहुत बड़ी बात है। और ये हम लोग का ये प्रोग्राम सक्सेस है। एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेदिक के बीच में इस प्रोग्राम से सिराज साहब के क़यादत में ये जो गैप को जो ख़त्म करने का जो कोशिश किया जा रहा, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए कि देखिए सिराज साहब ने अभी कहा कि इंटीरियर गांव हो या कहीं भी हो, हम खिदरपुर में भी देखते बहुत सा मतलब जो प्रैक्टिस करता हो सके उस ये नहीं है, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट उन्हीं लोग के पास जाता है, उन्हीं लोग के पास से ट्रीटमेंट लेता है। तो सिराज साहब का ये मैसेज था कि आप जिस हद तक कर सकिएगा उतना हद तक कीजिए, उसके आगे प्लीज़ मत जाइए, क्योंकि एक ज़िंदगी चले जाएगा और ज़िंदगी हर आदमी के लिए, उसके फैमिली के लिए बहुत कीमती होता है। तो लिहाजा ये डॉक्टर साहब भी आज बोले अभी स्टेज पे, तो ये डॉक्टर साहब भी बोले कि एक हद तक आप जाइए, होम्योपैथ हो, आयुर्वेदिक हो, एक हद तक जाइए, उसके आगे मत जाइए। जरूरत पड़े हम लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे। हम लोग कोई अलग नहीं है, आप हमारे भाई हैं, हम आपके साथ हैं। आप भी डॉक्टर हैं, हम भी डॉक्टर हैं। आप भी मतलब आवाम की खिदमत के लिए है, हम भी आवाम की खिदमत के लिए। जहाँ आपसे नहीं होता वहाँ हमको दे दीजिए, हम उसको फर्दर ट्रीटमेंट करके अपना ज़ात से उसको फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हमारा इस मतलब सोशल लाइन में आने का हमारा जो उस्ताद था वो कलीमुद्दीन शम्स था। तो कलीमुद्दीन शम्स साहब कहते थे हनफी मुसलमान जो है, अबू हनीफा साहब का जो हनफी मुसलमान जो मानने वाले जो फॉलोअर है, तो एक आदमी आके उनको पूछा कि हालांकि इतना बड़ा मिसाल नहीं है फिर भी हम बोल रहे हैं कि अबू हनीफा साहब कहाँ रहते हैं, तो बोला उधर रहता वो। तो वैसे हालत मेरा था। हम शोएब वासी साहब को नहीं जानते थे कि इनका इतना दूर तक पहुंचता, इसलिए कि वो हमारे बगल में रहते हैं, तो वो वैसा वहाँ रहता का तरह था। लेकिन आज ये प्रोग्राम देख के हमको ऐसा लगा कि शोएब वासी और सिराज साहब के इतना बड़ा जो प्रोग्राम का हम पहले भी नहीं सोच पाए कि इतना बड़ा प्रोग्राम होगा। तो शोएब साहब और उनका तमाम टीम और सिराज साहब को बहुत बहुत मुबारक हो, और तहे दिल से मुबारकबाद इन लोगों को सब को देना चाहिए कि ये नया एरा एक चालू करना चाह रहे हैं। हेल्थ सेंटर और टर्शरी केयर जैसे SSK डॉक्टर साहब ने बोला उस तरह का है। तो वैसे ही है कि अगर जो चीज़ें उनसे डील नहीं हो पा रही हैं तो स्पेशलिस्ट के पास, क्योंकि हम उसी की पढ़ाई करते हैं, बेटर ट्रीटमेंट दे सकते हैं।
तो यही है कि सभी मिल के एक साथ काम करेंगे। तो कैसा लगा ये आइडिया, कैसा लगा? आइडिया तो बहुत दिन से था, फिर डॉक्टर साहब और सभी लोग मिल के हुआ कि एक ऐसा प्रोग्राम करेंगे। तो इसलिए अगर जो भी सिस्टम से लोग जुड़े हुए हैं अपनी बाउंड्री अपना वो समझें कि इस मरीज़ को हमारे दवा से फ़ायदा हो जाएगा तो दवा दी जाए, और अगर लगे ऐसा कि इसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट चाहिए या कुछ और ट्रीटमेंट चाहिए तो उनको रिफ़र किया जाए। इस इनिशिएटिव लिया है उस पर आपका जो है क्या ख्याल है? मैं तहे दिल से अपने बड़े भाई शोएब वारसी साहब और उनकी पूरी टीम का, चाहे वो वसीम भाई हो, चाहे वो नासिर हो, चाहे वो रवि भाई हो, सारे लोग और भी बहुत सारे लोग हैं टीम में, मगर ये सारे लोग का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार इसलिए हूँ क्योंकि हमेशा समाज में चाहे वो हेल्थ के माध्यम से हो, चाहे वो एजुकेशन के मसले में हो, अलग अलग तरीके से प्रोग्राम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम करते हैं। मुझे लगता है मैंने अपने लाइफ में अभी तक इस तरह का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे प्रोग्राम करते हुए नहीं देखा जहाँ बंगाल के हर कोने से आपने देखा होगा, कोई झाड़ग्राम से आ रहा है, कोई बर्दवान से आया है, कोई दुर्गापुर से आया है, कोई आसनसोल से आया है, हर जगह से डॉक्टर्स को बुला करके यहाँ सम्मान देना और हेमोपैथी या आप एलोपैथी सारे तरह के हर पैथी को एक जगह करके उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना। हम लोग इस बात को सुन रहे थे बैठ करके, इतना अच्छे तरीके से हम लोग सुन रहे थे, यहाँ पर बड़े बड़े प्रोफेसर भी थे। तो इस तरह का एक प्रोग्राम समाज के लिए ज़रूरत है। आज अगर समाज में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, हेल्थ कैंप हर जगह होता है, सम्मान देने का, हम तो आप तो देखते होंगे आपके चैनल में मैंने बहुत बार देखा है कि अवार्ड फंक्शन होता है। क्या अवार्ड फंक्शन? साल भर जो लोग रास्ते में काम करते हैं उनके लिए नहीं, बल्कि स्नो पाउडर को लगाने वाले लोग भी जो है वो अवार्ड फंक्शन में आकर के अवार्ड रिसीव करते हैं। उन लोग को हम लोगों ने देखा नहीं कभी फील्ड में, मगर फिर भी होता है, ठीक है, सबको सम्मान मिलना चाहिए। समाज इसी तरह से चलता है। इस तरह का प्रोग्राम सोरो सोशल ने करके एक इतिहास रचा है और शोएब वारसी मेरे बड़े भाई का तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने समाज में एक नई कोशिश की है। इस कोशिश को अल्लाह कामयाब करे और हम सब आपके साथ खड़े हैं। जब भी शोएब वारसी साहब और उनकी पूरी सोरो की टीम को जरूरत होगा हम सब उनके साथ खड़े हैं। आपने जो प्रोग्राम किया है, प्रोग्राम के वजह से लोगों के चेहरे पे मुस्कान देखी गई है और जितने भी लोग यहाँ आए थे अलॉन्ग विद डॉक्टर्स, सभी ने आपकी तारीफ की, आपके काम की तारीफ की। तो आपको आज कैसा महसूस हो रहा है इतना अच्छा इनिशिएटिव लेकर? देखिए, बस एक खुशी हो रही है और एक ब्लेसिंग है। सब जो भी यहाँ पे आए हैं डॉक्टर्स, ज़्यादातर यहाँ 90% डॉक्टर्स थे और हमारे सोशल एक्टिविस्ट, लीडर्स, पॉलिटिकल सभी थे। तो एक खुशी हो रही है कि जो मेहनत डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर फाउंडेशन और सौरव सोशल ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर रफ़ीक अंसारी के साथ में मिलके हम लोगों ने जो 3-4 महीना मेहनत किया, जो हमारे डॉक्टर के साथ मिलना, बैठना, बात करना, तो इसका आज ऊपर वाले के करम से समरा मिला है, बिल्कुल फल मिला है। तो बस उसके लिए मैं सबों को मुबारकबाद देना चाहूँगा। इसका मैं अकेला मुस्तहक नहीं हूँ, हकदार नहीं हूँ। ये मेरे पूरे जितने भी डॉक्टर्स आए, जितने भी लोग आए, सभी उसको सपोर्ट किए हैं। तो मैं सबों के साथ ये शेयर करना चाहूँगा। सौरव सोशल ऑर्गेनाइजेशन और डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स फाउंडेशन की टीम का बहुत बड़ा सपोर्ट है, जो आज ये मौका मिला कि मैं आप सबके सामने 2 बात कह पा रहा हूँ। बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ ये और बहुत ही कामयाब रहा कि एक मंच पे हर तरह के पैथी के लोग रहे, मॉडर्न मेडिसिन भी रहा, आयुर्वेद भी रहा, यूनानी भी रहा और हर्बल, यहाँ तक कि एक्यूप्रेशर की भी टीम रही यहाँ पे और अपनी अपनी बात को रखा और नए अंदाज में ये काम किया गया। और उम्मीद करते हैं कि हमारे शोएब आलम वारसी साहब ये आगे भी ऐसे प्रोग्राम को लेके चलते रहेंगे। और हमारी चीज़ है कि हम लोगों के जीवन में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हेल्थ, उसको लेकर के ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो इनकी ज़रूरत यहाँ के पूरे बंगाल के आवाम को है। तो हम लोगों को एक मैसेज दूसरे जगह अगर पहुंचाना है तो वो कैसे पहुंचाएंगे? तो फॉर एग्जांपल वहाँ पे अगर रवि भाई है तो रवि भाई और शहबाज भाई को हम लोग ले करके एक यूनाइट कर रहे हैं। तो वो यूनाइट करना ये सबसे बड़ी चीज़ और सबसे अहम चीज़ है, जो जिस चीज़ को शोएब वारसी साहब ने अंजाम दिया सोरो सोशल वर्क ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और उसको वापा उसको अंजाम दिया और एक यूनाइट करने की कोशिश की और वो कोशिश माशाअल्लाह सफल रहा। आप लोगों ने देखा भी 100%। बोला गया है ना कि ये एक एक उंगली है। बचपन में हम लोगों को सिखाया गया था, पापा लकड़ी देते एक एक थोड़ा टूट गया और 5 अगर लकड़ी एक साथ किया तो वो टूटता नहीं है। तो बस वही चीज़ है कि हम लोगों की कोशिश है, शोएब भाई जो लोग आज ये कोशिश किए हैं इस चीज़ को यूनाइट करने का। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जो भी इस तरह के एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उन सबको आप लोग सपोर्ट करें और ये करें कि ताकि हम लोग ये पूरा कोशिश करें जैसे यहाँ पे हर लोग करते हैं। शोएब भाई ने आगाज़ किया है, बहुत सारा प्रोग्राम्स होता है, आने वाला कल में भी होने वाला है, चाहे शोएब भाई की तरफ से हो, चाहे शहबाज भाई की तरफ से हो, चाहे रवि भाई की तरफ से हो। और सबसे बड़ा शुक्रिया आप लोगों का है कि ये अच्छा मैसेज और ये चीज़ पूरे इंडिया में हम लोगों के हर जगह फैल रहा है, ये सब आप लोगों की तरफ से। तो हम लोग आप लोग के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं मीडिया वालों के कि आप लोग अपना अंजाम को मतलब अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से अंजाम देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में मैं फिर से एक बार शोएब वारसी साहब को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने सभी को लेकर के हर एक डिपार्टमेंट को लेकर के एक यूनाइट प्रोग्राम किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
पंडित जी साथ साथ लेके जाते हैं, हर जगह हर काम में उनका साथ निभाते हैं, तो आज कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, आज तो देखिए बहुत फक्र का बात है, बहुत ही गौरव हम लोग फील कर रहे हैं कि एक चीज़ जो आज देखने को मिला कि हम लोग देखिए सोशल वर्क भी करते हैं और बहुत जगह हम लोग पॉलिटिकल भी हैं, पॉलिटिक्स भी करते हैं। तो जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं आप देखिएगा कि हर मज़हब के लोग को एक साथ लेके चलते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो आज शोएब भाई ने ये साबित किया कि जिस तरह पॉलिटिकल लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक प्लेटफॉर्म में ला सकते हैं, उसी तरह इन्होंने आज 4 तरह के जो डॉक्टर्स होते हैं, होम्योपैथी हैं, येलोपैथी है और भी जो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म में जो लेके आए, ये बहुत बड़ा कारनामा जो शोएब भाई ने अंजाम दिया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत शोएब भाई को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और उनके पूरे टीम को, और खास करके शहबाज भाई भी साथ में जो बहुत बिजी रहते हैं। खिदिरपुर इलाका में सोशल वर्क बहुत ज़बरदस्त है इनका और हम लोग सटे हुए हैं इनसे, गार्डन रीच में हम लोग करते हैं। तो हम लोग सब मिल के पोर्ट एरिया में जितना भी हो सकता है लोगों का मदद करते हैं और शोएब भाई पूरे कलकत्ता के जितने भी मरीज़ हैं उनको ठीक करने के लिए जो डॉक्टरों का एक मीटिंग बुलाया है और डॉक्टरों को एक मंच पे लाया है ताकि लोगों को उससे फ़ायदा पहुंच सके, और इनके साथ हम लोग लग के और भी इनका साथ दे के इस काम को आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे और आप लोग भी साथ में हैं। इसके लिए आप लोगों का और डॉक्टरों का बहुत बहुत शुक्रिया।